हेलो बच्चों। तो अब हम लोग मैट्रिक्स के जो रिमेनिंग पोर्शंस है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है, हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स में से कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और मैट्रिक्स को हम किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्टली आप उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, देन आफ्टर इस लेक्चर को अटेंड करना। ओके बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेजर एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी मैट्रिक्स के जो है एनसीईआरटी के, हम उसको सॉल्व कर लेंगे पहले, और उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता था किस फॉर्म में होता था, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, इसी फॉर्म में होता था। यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट हम इसको लेके चलते हैं ना, कहाँ पे बच्चों, आपने सेट पे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम है, क्वेश्चंस में सेपरेट नोट लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको क्लियर, ठीक है। चलो आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप पढ़ो कि क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछा है या क्या हो क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इस इंफॉर्मेशन को लेना है जो गिवन है। क्या गिवन है, मेन अ वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्री, यानी 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 फैक्ट्री है। अब तीनों फैक्ट्री में मेन वर्कर और वुमेन वर्कर यहाँ गिवन है, फैक्ट्री 1, 2, 3। ओके, समझ गए। अब हमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट एवं इंफॉर्मेशन इन 3/2 मैट्रिक्स। क्या बच्चों, 3/2 मैट्रिक्स को, तो 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यानी रो कितने हो गए बच्चों, रो हो गया 3, और कॉलम की बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, रो जो है 3 और कॉलम जो है 2। 3/2 मैट्रिक्स ही आपको पता होगा, m इंटू n लिखते थे, ये लिखते थे ना, m इंटू n, m3 है, n2 मैट्रिक्स। व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड रो कॉलम रिप्रेजेंट, हमें ये भी निकालना। व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड रो, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे 3/2 मैट्रिक्स है, 3/2 मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम, 3/2 यानी 3 रो है और 2 कॉलम है, तो फर्स्ट रो इसको हम एज ए रो कंसीडर करने वाले हैं। इसको क्या करने वाला है, देखो बच्चों, ये हमारा R1 हो गया, रो फर्स्ट, इसका जो है ये R2 हो गया, और ये हमारा R3 हो गया, है ना। ये 3 डिफरेंट रो है, R1, R2 और R3। कॉलम की बात करते थे बच्चों, इसको C1 और इसको C2, ये हमारा कॉलम है, यानी मेन वर्कर वो मेन वर्कर। जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इसको नहीं लिखेंगे, बस समझने के लिए आपको कॉलम 1, कॉलम 2 दिया। बच्चों मैट्रिक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे, और मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या है 30, देखो फर्स्ट रो 30, 25, दूसरा क्या है 25, इसमें हमारा 51 है, और यहाँ पे क्या बच्चों 27 है, और एक 26 है। हम इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लेना। अब 3/2 का बोला गया, तो 3 बच्चों इसमें जो रो कितने 1, 2, 3 रो हो गया, और कॉलम कितने 3/2, 1, 2, इसको एज इट इज कर, ये है हमारा मैट्रिक्स हो गया। डन, इजी है ना, बहुत इजी है। सेकेंड में क्या करना है बच्चों, अब कैसे हमें लिखा, देखो ए सेम तो है, देखो यही तो है हमारा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब एक 325 ये मैट्रिक्स हो गया। अब पूछा गया कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो, थर्ड रो में कौन सा है बच्चों, तो लिख देते बच्चों, एंट्री इन थर्ड रो, थर्ड रो में क्या एंट्री होने वाला है, तो थर्ड रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ऊपर से कौन रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो में 27 एंड 26, 27 एंड 26 पूछा गया कौन सा, एंड सेकेंड कॉलम, कॉलम तो सेकेंड ही है,
तो इसका एंट्री क्या होगा, ये देखो यहाँ पे भी ले लेते हैं, एंट्री इन सेकेंड कॉलम। एंट्री इन सेकेंड कॉलम की बात करते तो क्या हो जाएगा, 25, 31 एंड 26, ये बच्चे हो गया। यही है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देख लो जो ये मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे मैट्रिक्स का कुछ नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स है ये 8 एलिमेंट, मैट्रिक्स में कितना है ये 8 एलिमेंट। व्हाट इन द पॉसिबल ऑर्डर वी कैन, यानी एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 8 तरीका है, तो हम कितना तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बच्चों हम इसको भी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे फिर हम इसको बच्चों देखो यहाँ पे 8 बाई 8 का मैट्रिक्स है ना। हम नेक्स्ट पेज ले लें, फिर से हमें लाना होगा क्योंकि उसको तो उस पेज पे चला गया। आपको पता होगा कि जो मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 बाई, जैसे उसमें रो रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रो और कॉलम। रो और कॉलम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा नोटेशन ही यही होता है। डन। ये हमारा क्वेश्चन देखो, एग्जाम इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट है बच्चों, तो 8 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। 8 एलिमेंट है तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ए लिखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एरिया, कोई भी 8 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 6 7 8 9 10, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, 15। ये हमने 8 एलिमेंट रैंडमली लिया, हम चाहे तो स्पेस छोड़ सकते हैं ऐसे मार्क करके, यानी एक तरीका ए 2 3 6 7 8 9 10 15 इस तरीके से। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का 8 इंटू 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 यानी क्या कि एक रो है, रो कितने हैं, एक, देखो एक ही रो है, और कॉलम कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 8 है, नंबर ऑफ रो 1। बी क्या है बच्चों, अब बी, अब दूसरा तरीका क्या है, अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 3 6 7 8 9, मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया है, आपको सिर्फ ये लिखना है आंसर, 1/8 मैंने आपको बताने के लिए लिया है कि सपोज हम इस ए ऑप्शन से लेते तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, 8 नंबर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 6 7 8 9 10, और ये हमारा 15 है। 15 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 8 इंटू 1, 8 इंटू 8 इंटू 1 की बात करते थे, 8 रो, देख रहे हो 8 रो 1 2 3, अब रो 8 कैसे हो गया, देखो ये फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा कौन सा रो है, R4, R4 है फोर्थ रो, R5, ये हमारा R6 R7, और ये हमारा R8,
यानी 8 रो है और कॉलम कितना है 1, इस तरीके से। समझ गए? और क्या तरीका हो सकता है बच्चों? अब इसको 4 × 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस 8 आना चाहिए ना। तो आप समझ गए ना कि इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो देखो, मैं एक और ले लेता हूँ सी, और कैसे एक मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं। अब 4 × 2 यानी हम 4 रो लेने वाले हैं, तो 4 रो कैसे हो जाएगा बच्चों? 2 3 6 7 8 9 10 15। बच्चों ये जो हमने डाटा लिया है वो एज्यूम किया है, कोई ऐसा नहीं कि गिवन है। आपको समझाने के लिए हमने रैंडमली डाटा लिया है, कुछ और भी ले सकते हो जिससे आपको नोन कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको ना नंबर, यहाँ पे 8 है, कितना है 8, 2 3 6 7 8 9 10 15। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 4 × 2। क्यों? क्योंकि 4 रो है और 2 कॉलम, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी तरीका है बच्चों, हम चाहे तो यहाँ पे 2 × 4 में डी, अब 2 × 4 यानी 2 रो लेना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 3 6 7 8 9 10 7 10 15। इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? 4 × 2 यानी 4 × 2, 4 रो 4 कॉलम। बच्चों यही पॉसिबल केस है, ना ही पॉसिबल केस हो सकता है इसमें, ठीक है ना। इफ द मैट्रिक्स है व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो क्या क्या ऑर्डर, तो आपको आंसर भी लिखना है। ये तो समझाने के लिए आंसर में क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 8 × 1 8 × 1 कॉमा 1 × 8 कॉमा 4 × 2 कॉमा 2 × 2। जब हम फर्स्ट में 2 लिखते हैं यानी 2 कॉलम 2 रो एंड 4th कॉलम, इस तरीके से ये पॉसिबल केस है। जल्दी से नोट कर लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है इसमें। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 देखो तो बच्चों, एग्जाम्पल 3 में क्या है, हम एक एक बोर्ड स्लाइड पे देख लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं इसे सेव कर लूँगा और आपको फिर PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एग्जाम्पल 3 है बच्चों, हम सारे एग्जाम्पल करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से भी आते हैं, है ना। एग्जाम बोर्ड का एग्जाम अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। आपको पेपर है 70 मार्क्स का ही पेपर होता है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं है, और पॉसिबिलिटी काफ़ी होता है नंबर अच्छे स्कोर। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स बच्चों, 3/2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इट मीन्स क्या कि 3/2 यानी 3 रो और 2 कॉलम, इतना क्लियर है। अब जो एलिमेंट होगा वो इसका होगा, यानी Aij = 1/2 I3 है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको पता हुआ है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, जो डाटा गिवन है वो लिखते Aij = क्या 1/2 mod, ये mod है I - 3j, ये हमने मोड लगा दिया। अब यहाँ पे I और J का वैल्यू जो है हमें डिसाइड करना है, यानी I का मतलब ये रो से होगा, है ना, यानी I J कौन सा रो कौन सा कॉलम ले रहे थे, रो कॉलम। I मतलब रो होगा, यहाँ रिप्रेजेंटेशन I का मतलब रो से होगा, J का मीन्स कॉलम से होने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज A11 ले रहे हैं, A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें क्या पता सर, तो कुछ भी ले सकते बच्चों, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई 1 2 लेना है, कोई 1 3 लेना है, 1 4 लेना है, कुछ भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 से शुरू करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इजी होगा, है ना, वो इजी होगा हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, I की जगह 1,
जे की जगह 1, तो जे आई और जे की वैल्यू हमें 1 लेना है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना भी लेते हैं जिससे आपको नोन होना चाहिए। देखो 1 2 3/2 है ना, 3 रो 2 कॉलम। यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दिया है, यानी 3 रो बना दिया, 1 रो 2 रो 3 रो 2 कॉलम। अब इसमें फिल करने वाले हैं यहाँ से। देखो 1 1 है, क्या होगा 1/2 इंटू, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, मॉड है, ध्यान रखना मॉड। ये आई की वैल्यू क्या लिया बच्चों 1 1, 3 इंटू जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 0, है ना। यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे आई इंटू 3 इंटू जे है ना, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे देख लो 1/2 मॉड -2। बच्चों आपको पता है कि मॉड से जब बाहर आता है ना तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये हुआ। क्योंकि मॉड से जब नंबर बाहर आएगा नेगेटिव नंबर तो भी वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में, इसलिए -2 को हमने 2 लिख दिया, 2 से 2 गया 1, यानी फर्स्ट हमारा गेन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, फर्स्ट की पोजीशन पे क्या आएगा 1। अब इसी तरीके से A 1 2 लिखेंगे, 1 2 क्या, क्यों बच्चों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देख 1/2 मॉड रो तो 1 है, आई की जगह 1 3 और जे की जगह 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू हमने 2 लिया, जैसे आई की जगह 1 जे की जगह 2, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 1/2 1 -6 बच्चों 1/2 इंटू 5 यानी 5/2, ये क्या हो गया बच्चों 5/2। अब यहाँ पे देखोगे सर 5/2 लिखा आपने, जो 1 -6 -5 होता है, -5 होकर के बाहर 5 ही रहेगा, मोड से बाहर आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में सब लोग पढ़ चुके हो, है ना। अब ये सब चीज़ें इजी होना चाहिए आपके लिए। 1/2 इंटू 5 5/2, यहाँ पे हम 5/2, ये हमारा 5/2 दो, यानी फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकेंड रो बच्चों, अब क्या है A21, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 इंटू, अब आई की जगह 2 ले लेंगे, -3 इंटू 1, देखो 2 -3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये हमारा क्या है 1/2 इंटू 2 -1, तो ये हमारा है 1/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2, क्योंकि 2 -3 क्या हो गया बच्चों, 2 -3 जो होता है वो 1 हो गया, क्योंकि -1 आएगा, यानी -1 किसके इक्वल होगा, -1 का मोड जो होता है 1 होगा, -5 होगा, -5 है तो +5 हो गया, ठीक है, यहाँ 1/2 आ गया। चलो इसी तरीके से हम दूसरा भी निकालते हैं, A22 बच्चों 1/2 इंटू 2 -3 इंटू 2, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, जल्दी से आप भी सॉल्व करो साथ में। A2 -6 1/2 इंटू -4, सॉरी यहाँ पे चलो मैंने दिखा दिया, अब ये -4 है तो मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/2 इंटू, है ना, क्योंकि मोड 4 है, मोड 4 बाहर आएगा, ये गेन हो गया। अब हम सेकेंड रो निकालिए, थर्ड जो डाटा पुट कर लेते हो, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सब पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव है आने वाला सब, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना, नेगेटिव आएगा ही, एक सील्ड है, इसके अंदर जो भी जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डन। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो A31, क्या बच्चों A31 यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 इंटू आई की जगह बच्चों 3 है, -3 इंटू 1 1/2, 3 इंटू 3 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या 3 2 1/2 इंटू 3, अब यहाँ पे आई की जगह जे की जगह क्या है 2, तो 3 2 या 6, मैं डायरेक्ट 6 लिखता हूँ बच्चों, 1/2 -3 यानी
3/2 क्या हो जाएगा 3/2 इस तरीके से बन जाएगा डन। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है aij 1/2 i-3j a11 इस तरीके से डन। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये 0 हो गया 3/2, यही 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका नाम दे दो बच्चों a इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सच 3 × 2 यानी 3 रो 2 कॉलम, a इक्वल टू यही हमारा आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन दिखाना है, ये सॉल्यूशन दिखाना है, ऐसा नहीं कि बस ये हो गया नहीं, ये सब हमें रिप्रेजेंट करना है। दिस इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, रफ वर्क नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन दिखाना चाहिए। डन, जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखो, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, काफी इंटरेस्टिंग है। चलो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिख रहा है ना सभी को। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ए इसकी बेसिस पे अब धीरे धीरे हमने बेसिक अभी मैट्रिक्स देखा कि कैसे मैट्रिक्स फॉर्म होता है, कोई वेरिएबल की हेल्प से हम कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। डन। अब यहाँ पे क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों देखो, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ कॉलम होगा। क्या होगा बच्चों, सिर्फ कॉलम होगा। कॉलम यानी देखो ये 0 √3 -1 1/2, ये क्या हो गया, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे देखोगे क्या, रो मैट्रिक्स इसमें सिर्फ रो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर के फॉर्म में होगा 3 × 2। डन। डायगोनल मैट्रिक्स में अलग से लिख करके बता दूं, यहाँ पे ही हो, चलो हम अलग से लिख करके आपको एक्सप्लेन करते ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा, समझ में आना चाहिए चीज़। कोई मीनिंग है नहीं तो फिर क्या, मैथ्स तो ऐसे भी ऐसे ही है ना, फिर उस केस में हमें नोन चाहिए कैसे होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं है कि सर बुक नहीं है। रो मैट्रिक्स में मतलब क्या होगा, सिर्फ रो होगा बच्चों, क्या होगा, जैसे 2 3 एक रो, क्या बच्चों, रो मैट्रिक्स यानी सिंगल रो है, तो सिंगल रो यानी 1 × क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मिनट में बुक पे आपको ले चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी हो। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट दिया है, जैसे रो मैट्रिक्स दिखा, देखो यहाँ 1 × 4 है, तो 1 × 4 यानी 1 रो फिक्स हो गया, यहाँ पे रो क्या हो गया, फिक्स हो गया। और कॉलम क्या होगा, कॉलम हमारे ऊपर है कि हम जितना चाहे हम ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि 3 लेना, 4 लेना, 5 लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है, ठीक है। 1 यानी इसका सिंटेक्स क्या, 1 × n। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम। n क्या बच्चों, n जो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है बच्चों, 3, इसलिए हमने 3 लिखा। हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, डजंट मैटर, जितना भी होगा। सेकेंड में क्या बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे रो है ना, कॉलम मैट्रिक्स बच्चों। कॉलम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, देखो इसमें सिर्फ कॉलम होगा 2 3 4 5, तो एक ही कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम, रो कितने भी हो सकते थे, 4 × 1, 4 × 1 यानी 4 रो, रो 4 हो गया, कॉलम 1 हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो m × 1, m × 1, m मतलब नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, कॉलम एक ही होगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो। ओके डन, नोट कर लो जल्दी से। थर्ड में क्या बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है
काफी यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, इसमें जो एलिमेंट होता है वो बराबर बराबर होगा, यानी यहाँ पे 2 3 5 और 3 कुछ भी हम ले सकते हैं। स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने वाला है, इक्वल। आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यानी इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो एंड आर, ये नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होगा, यानी m इंटू एन जो होगा n इंटू एम के बराबर होगा, यानी रो और कॉलम बराबर होगा। यानी यहाँ पे ऐसे क्रॉस लिखना सही नहीं, अरे है ना, यानी यहाँ पे लिखे तो m इक्वल टू n, दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे आ गया, नहीं, यानी m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और n नंबर ऑफ कॉलम, दोनों बराबर हो गए। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में बच्चों नंबर ऑफ रो की बात करते हैं 1, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में एक रो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरीके से ये होने वाला है। डन क्या हो, डन, चलो नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व। सॉरी, ये हो गया। अब हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी आता है, डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स है, और वो हमें क्या करना है, देखना है। रो मैट्रिक्स देख लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया, जनरल फॉर्म सबका मैं बता रहा हूँ आपको, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल होगा, इसके अलावा बाकी सब जीरो होने वाला है, और स्केलर मैट्रिक्स, है ना। चलो डायग्राम में अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और आप लोग इजीली समझ सकते हो, है ना। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना है, सिर्फ डायगोनल्स होगा, क्या होगा, डायगोनल्स होगा। डायगोनल्स में क्या, डायगोनल मैट्रिक्स यानी सिर्फ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है बच्चों मैट्रिक्स का, देखो ए वाला डायगोनल हुआ, देखो ए वाला जो है ये डायगोनल, ये दिख रहा है, ये डायगोनल, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में सिर्फ डायगोनल होगा, ए जीरो, बाकी अदर टर्म सारा जीरो, देखो सिर्फ डायगोनल है जीरो जीरो, ये सिर्फ डायगोनल वाला टर्म एग्जिस्ट करता है, रिमेनिंग टर्म जीरो, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऑल नॉन डायगोनल टर्म्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स विल बी जीरो, यानी जितने भी नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं सबके सब जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो, ये ध्यान रखना। -1 2 -1.2 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी ऐसे मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल को छोड़ करके जीरो हो, डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डन। अब क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, देखो स्केलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इक्वल, यानी इसके डायगोनल जो होंगे इक्वल हो गए, बस मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, देखो यहाँ पे देखो डायगोनल, ये डायगोनल है, ये दिख रहा है डायगोनल, ये हमारा डायगोनल है, इक्वल डायगोनल। डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, जितने भी डायगोनल्स हैं सब इक्वल है, √3 √3 √3। यहाँ पे बच्चों क्या है, -1 -1 -1, ये सब डायगोनल्स है, ये सब के सब इक्वल है, तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। सबको नोट करना, नोटबुक में जब आप लिखोगे एग्जैक्टली तो आपको रियलाइज होगा, ऐसे मैथ्स देखने से नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, आप कोशिश करो क्या लिखने का, क्योंकि आजकल क्या हो गया है सिस्टम, सब लोग ऑनलाइन देख लीजिए बस हो गया हमारा कंप्लीट है चैप्टर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
जब आप एक्चुअल में लिखते हो और क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कैसे सोल्व हो रहा है। देखने से सब सही लगता है, जब आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो रियलाइज होगा कि कितना हमें गेन हुआ कितना नहीं, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, वो सब रियलाइज तभी होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। अब स्केलर, अब देखो एक और भी कंडीशन भी, स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई एन इंटू एन इंटू होगा सेट टू बी स्केलर इफ बी आई जे जीरो, बी आई जे जीरो मतलब क्या, वेन आई नॉट इक्वल टू जे, यानी आई और जे बराबर ना हो तो सब क्या होना चाहिए, जीरो ना चाहिए। देखो ये जीरो जीरो जीरो, यानी कहने का मतलब बिना डायगोनल वाला टर्म, क्योंकि आई और जे इक्वल कब नहीं होगा, जब डायगोनल में नहीं होगा। जब डायगोनल में होता है तो बच्चों इक्वल होता है। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो कैसे कर सकते हैं, इसका पोजीशन क्या है बच्चों, देखो आप देखोगे तो ए 1 1, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा ए 1 2, और ए क्या हो जाएगा ए 1 3, इसका पोजीशन जो मैं सबको साथ में लिखता हूँ, यहाँ 2 1 ए 2 2, यानी ए 2 2 ए 2 3, देखो इसका क्या होगा ए 3 3, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो, यहाँ पे इसका पोजीशन देखोगे तो क्या हो जाएगा ए 3 2 ए 3 1, यानी जब आई और जे बराबर होगा तो डायगोनल में होगा, आई और जे जब इक्वल में होता है, बराबर में इक्वल में, तो फिर वो डायगोनल में एग्जिस्ट करेगा। आई जे इक्वल नहीं है इट मींस वो डायगोनल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो हो जाएगा। डन, ये हमारा डायगोनल, यानी बी, ये कंडीशन याद रखें, आई इक्वल टू जे, ये जो कंडीशन है याद रखना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चों ये बहुत ईजी है, कैसे, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 होता है, यानी उसके जो डायगोनल वाले टर्म होते हैं वो 1 1 होते हैं। कैसे, देखो ये जो डायगोनल का टर्म है ना, देखो ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, यानी नॉन डायगोनल टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स विच इन डायगोनल ऑल क्या होगा 1 एंड रेस्ट आर जीरो, जितने भी डायगोनल्स हैं सब 1 होगा, और रेस्ट जो जितने भी टर्म्स हैं डायगोनल को छोड़ रहे हैं, ये डायगोनल है ये 1 1 होगा, और रिमेनिंग जितने भी टर्म्स है जीरो। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आपको क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें कोई रो दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा, पूछिए किस तरीके मैट्रिक्स है, कौन सा टाइप के मैट्रिक्स है, समझ गए। तो आपको डिफरेंट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर पता होगा कि हाँ कौन सा टर्म कहाँ पे होता है, किस तरीके मैट्रिक्स को कौन सा नाम दिया गया है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, नाम लिख पाओगे, बता पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर जब हम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इस तरीके मैट्रिक्स लेना है आपको, तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा कि भाई उसका स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करेंगे। डन, इसलिए ये जरूरी जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लर्न करना। डन, अब क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। बच्चों जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो तो जीरो ही है, जीरो है हर जगह, है ना। अब क्या है जीरो मैट्रिक्स, बच्चों जीरो मैट्रिक्स यानी ऑल टर्म्स जीरो, यानी जितने भी हैं जीरो मैट्रिक्स सेड टू बी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी यहाँ पे नल का मतलब क्या होता है, खाली है, एकदम नल है, बोलते हैं ना, एकदम नल है। नल का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, जीरो, यानी कुछ नहीं होने का मतलब भी है क्या, जीरो है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को जीरो बोलते हैं। बोलेगा कि सर है ही नहीं तो फिर हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों कुछ नहीं है तो जीरो है ना। जैसे अब देखते हो बैंक अकाउंट में किसी के पैसे नहीं होते हैं, चाहे बैंक अकाउंट में जब पैसे नहीं होते तो क्या जीरो जीरो शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो भी है। अब क्या एक बैलेंस है, बैलेंस क्या है, जीरो है। डन, तो जब ऑल मैट्रिक्स जितने भी टर्म्स है वो क्या हो, जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बच्चों, नल मैट्रिक्स याद रखना, ये हमारा नल मैट्रिक्स। डन,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ से क्या आ जाता है, सेकेंड, यानी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है और फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी आज हम लोग सिर्फ इसके टाइप्स को ही देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इक्विलिटी, क्योंकि थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सेशन जो है आराम से अभी से पढ़ोगे तो इजीली खत्म हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। जितना पढ़ रहे हो उतना प्रैक्टिस करना। चलो एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कौन कौन सा मैट्रिक्स होता है बच्चों। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में एक रो, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, है ना। कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कितने कॉलम, एक कॉलम, रो कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। फिर कौन सा मैट्रिक्स आता है, जीरो मैट्रिक्स, कोई भी हो, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारा टर्म जीरो होगा, या नल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। और फिर हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, सिर्फ डायगोनल वाले टर्म वन होंगे, क्या होंगे, डायगोनल टर्म वन एंड रिमेनिंग टर्म जीरो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या हमने देखा था, कौन सा बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल टर्म इक्वल होगा, क्या होगा, ऑल डायगोनल टर्म्स इक्वल होते हैं तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स यानी सिर्फ डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, बाकी टर्म क्या होगा, जीरो, बाकी टर्म जीरो। ओके डन। चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। सपोज ये हमने क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे लिखते हैं, अब नोटबुक पे ले लें। चलो सपोज एक हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0। बच्चों ये मैट्रिक्स कौन सा है, ऑप्शन ए स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सेकेंड ए ऑप्शन, बी में क्या बच्चों, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, सी ऑप्शन में क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डी में ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो आप समझिए, नहीं तो नहीं, जल्दी से बताओ। कुछ आइडिया लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा सही, एक नंबर बताओ, 1 मार्क गेन होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि डायगोनल इक्वल होना चाहिए, डायगोनल इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि सिर्फ डायगोनल होनी चाहिए, बाकी जीरो होगा, देखो डायगोनल है बाकी सब जीरो है, डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी जीरो, देखो 1 जीरो। तो एक मैट्रिक्स मल्टीपल डिफाइन टर्म में भी हो सकता है, तो हमें आंसर जो है प्रॉपर पढ़ करके सारे चेक करके देना चाहिए। ओके डन। तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।